स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत माजरा दुबलधन में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित। नारी का शिक्षित और स्वस्थ होना देश की उन्नति का आधार। डॉक्टर हर्षदीप झज्जर बुधवार को बेड़ी क्षेत्र के गांव माजरा दुबलधन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत एक मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सीएमओ झज्जर डॉक्टर जेमाला के निर्देशन में पीएचसी माजरा में आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 435 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि 150 लोगों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जागरूकता का उद्देश्य भी इस शिविर का अहम हिस्सा रहा। शिविर में की गई प्रमुख सेवाएं: 78 आभा आईडी बनाए गए, 235 रक्त जांच, 200 एनसीडी गैर संचारी रोग जांच, 70 किशोरियों की काउंसलिंग, 50 गर्भवती महिलाओं की जांच, जिनमें से 5 हाई रिस्क प्रेगनेंसी पाई गई, 25 दंत चिकित्सा, 50 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए, 10 पौधे भी शिविर स्थल पर रोपित किए गए। शिविर का उद्घाटन एवं विशेष उपस्थिति। शिविर का शुभारंभ गांव माजरा की जिला पार्षद श्रीमती निशा काद्यान एवं सरपंच श्रीमती सरीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सीएचसी दुबलधन की एसएमओ डॉक्टर शिल्पा मेहता के सानिध्य में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पार्षद प्रतिनिधि श्री कृष्ण उर्फ फोर्ड ने भी शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और स्वयं भी स्वास्थ्य जांच करवाई। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन स्वस्थ परिवार ही एक मजबूत समाज और राष्ट्र की नींव रखते हैं। हमें विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। अभियान का उद्देश्य इन्हों डॉक्टर हर्षदीप वर्मा ने बताया कि यह अभियान सिर्फ स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जन जन को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और नियमित जांच की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, और यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक स्वस्थ नागरिक ही देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। सहयोग एवं व्यवस्थाएं। मरीजों के लिए खानपान की व्यवस्था इंडेक्स विजन फाउंडेशन और सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया द्वारा की गई। शिविर में सेवाएं प्रदान करने वाले प्रमुख चिकित्सकों और स्टाफ में शामिल रहे। डॉक्टर प्रियंका यादव महिला चिकित्सक, डॉक्टर सोनम दंत चिकित्सक, डॉक्टर दीपक नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रदीप डाबोया, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर मनीषा। अन्य स्टाफ करण सिंह, अनिल, जितेंद्र, संजय, शकुंतला, सुदेश, अनीता, सुनील, मूर्ति, रीना आदि। निष्कर्ष, इस शिविर ने न केवल सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर एक स्वस्थ और सशक्त समाज की दिशा में सार्थक कदम उठाया। ग्रेटर देन स्वस्थ नारी ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। इसकी जो वैक्सीन है, इसके इंजेक्शन है, जो बिल्कुल पूरी मात्रा में फुल करके और भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पीएचसी के माध्यम इसके अंदर आ चुकी हैं। इसके लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ का सभी का हमें दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे आप लोगों ने जरूरत को समझते हुए ना ये सब चीज़ें यहाँ पे भेजी, ताकि भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें मदद मिल सके। कहीं किसी जो ये स्पेले वगैरह इनके पास भाग रहे, क्योंकि डॉक्टर जो है ये भगवान का रूप होते हैं। ये जब पढ़ लिख के इतनी पढ़ाई करते हो, इतना वो करके जब इस चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको इस चीज़ से कुछ नहीं होता। आप एक दिन चक्कर में पड़ गए, सीधा किसी लोग भी अगर ऐसे कुछ हो जाता है, हर गाँव के अंदर चीज़ें सुविधा दी जा रही है। सीएचसी दुबलधन के अंदर भी आ चुके हैं इंजेक्शन, जो पहले नहीं थे पर आ चुके हैं अभी, और माजरा पीएचसी के अंदर भी सब तरह की आ चुकी हैं। तो यहाँ इस चीज़ के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। ये आज सरकार ने एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के ऊपर एक कैंप लगाया हुआ है, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कैंप लगातार डेली चलेंगे। आज हमारी पीएचसी में एक मेगा कैंप का आयोजन हुआ है, जिसके अंदर इस कैंप का शुभारंभ जो है जिला पार्षद निशा मैडम ने किया है और सरपंच सरीना देवी जी ने किया है। और आप देख सकते हैं आज इस कैंप में जो है गाँव के माजरा गाँव के अलावा आसपास के गाँव के भी काफ़ी लोगों ने मतलब सेवाएं ली हैं इस कैंप में।
बात की जाए तो कितने तो जितने भी आपके एरिया के आसपास की गर्भवती महिलाएं हैं सभी आज आ रही हैं। अब तक 30 से 40 महिलाएं आई हैं। सभी ने अपनी सारी जांचें, खून की जांच होती है, बीपी, शुगर और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वो सारी बताई हैं और उनका इलाज ले रहे हैं। मैडम यहाँ पे हो चुके हैं, डिलीवरी की सेवाएं स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे 1 से 2 डिलीवरीज हुई भी हैं। क्या क्या सुविधा है मैडम अपने PHC में? हाँ जी, हर तरीके की सारी खून की जांचें होती हैं। टीबी के जो मरीज़ होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं उनके सारे एम्स से जितने भी चेकअप्स होते हैं वो फ्री में होते हैं और डिलीवरी की सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद सबसे पहले तो ना आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ टीम है, जो स्पेशल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भेजा गया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने हमारे गांव के अंदर ये बार बार कैंप लगा रहे हैं और इसका लाभ तो भाई देखो सीधा दिखता है। बात आपने देखा भी है, इतनी ज़्यादा मेरी जो चाची ताई हैं और जो बुजुर्ग हैं सब ने इसका जिसका लाभ ले रहे हैं। भाई आँखों के सब तरह का जाँच हो रहा है। आज के टाइम पे देखो भाई बीमारी का पहले पता चल जाता है ना, तो वो काबू भी आ सकती है। तो आज गांव वाले बड़े खुशी भी हैं, इससे सबसे ज़्यादा मतलब भागीदारी भी ले रही हैं, महिलाएं भी और बुजुर्ग सभी यहाँ पे जांच भी करवा रहे हैं। और डॉक्टर जो टीम आई हुई है ये बहुत अच्छे से जांच भी कर रही है। साथ में भाई चश्मे वगैरह की भाई यहाँ पर मतलब जूस जा सब पे लागे सब उठाई जा रही है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सूचना भी देना चाहता हूँ। हमारे जैसे कई लोगों को नहीं पता इस बात की, जैसे भाई हमारा जो क्षेत्र है जल भराव की वजह से यहाँ पे इस टाइम पे स्नैक्स वगैरह की ना तो सांप बोलते हैं, हमें सांप का ज़्यादा खतरा रहता है। तो जो किसी को काट लेता है और कुछ रसी का हम भागते हैं या तो PGI की तरफ या हमें बेरी की तरफ। तो हमारे गांव माजरा के अंदर भी PHC के अंदर भी इसके जो टीकाकरण है, तो प्रथम स्वास्थ्य उसकी है। तो सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माजरा CHC के अंदर स्नैक्स का भी टीका है। अगर ऐसा किसी के कुछ हो जाता है तो इन्हें स्पेला वगैरह करेंगे चक्कर में पड़े, सीधा आप डॉक्टर के पास यहाँ आए और घबराएं नहीं। यहाँ भी इस चीज़ की सुविधा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का भी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हमें ये सुविधा दे रखी है। यहाँ पे बड़ा तो करेक्ट अच्छा काम है, सुविधा तो दे रही है। धन्यवाद करेंगे जी सरकार का, और तो सरकार का धन्यवाद हम एक और भी करेंगे। भाई हमारी PHC जो मंदिर के अंदर चल रही है उसका तो तय दिल से धन्यवाद करेंगे हम। भाई हमारे पैसे देंगे, हमारे PHC इसको बढ़वाने और दोपहर CHC के अंदर रात को भी डॉक्टर भेज दो। और एक यहाँ पे भी डॉक्टर की कमी है, बाकी उस कमी को पूरा कर रहे हैं डॉक्टर साहब अच्छी तरह से। देखो हमारी PHC की तरफ से हमारे पास अब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कभी कोई आती है तो भाई हम अपने लेवल पे भी डॉक्टर साहब उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है हमारे पास से किसी आदमी की भाई ये दिक्कत आ रही है। CHC की बार आ रही है रात को डॉक्टर की भी, और कुछ डॉक्टर हैं कभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। सर देखा गया है कि जो आज का युवा वर्ग है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? भाई युवा को तो एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं, देखो आप अपना तो नाम खराब कर ही रहे हो, साथ में पीछे जो आपके दादा परदादा हैं आप उनका भी नाम खराब कर रहे हो, और आपके देखा देखी आगे आने वाली पीढ़ी वो भी खराब हो रही है। इस नशे से दूर हो जाए। ये नशा किसी का सगा नहीं है। अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो हमारा नंबर कौन पढ़ने देता? इससे पहले हमारे बुजुर्गों को भी इस बात का पता था। इसके चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजा बर्बाद हो चुके हैं। इस नशे को छोड़ के अपने स्वास्थ्य की तरफ खेलो कूदो, पढ़ाई करो। इस नशे से कुछ नहीं आना जाना, इससे आप बदनाम होंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और आप खुद भी इस बात का पता है कि आपका देखा जाएगा आपके छोटे भाई ने वो इस चीज़ में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा नशे से। नशे से दूर रहो भाई, नशे के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार की सहायता न की जाए। ग्राम पंचायत में PHC के अंदर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान चला हुआ है सरकार के द्वारा, उसका एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो है हज़ारों की संख्या में लोगों ने आज जो है फ़ायदा उठाएंगे। लगभग 500 के करीब जो है पेशेंट अपना चेकअप करा चुके हैं। यहाँ पर जो है ब्लड से रिलेटेड जो जांच हो रही है और आँखों का, इसमें ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि आसपास आँखों का जो है कोई भी चेकअप वगैरह नहीं होता। और आज जो है लोगों को जो अपने आँखों का चेकअप करा रहे हैं उनको चश्मे और जूस भी साथ में दिया जा रहा है। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। लोगों को जो है उपचार करने के लिए गांव में ही जगह मिल रही है और ब्लड टेस्ट से जो है लोगों को बीमारियां पता चलेंगी प्राथमिक तौर पर, पहले स्टेज पर वो अपना इलाज करवा सकेंगे। और जो है इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हम यही अनुरोध करते हैं कि गाँव में शांति बने रहे और सुख से गांव जो है अपना जीवन व्यतीत करे।
क्योंकि स्वास्थ्य ही बहुत बड़ा धन होता है किसी भी गरीब परिवार या जो है समाज की उन्नति और गांव की उन्नति के लिए। तो जो है हमारी जो डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर साथी पहुँचे हैं और जो लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, इतनी धूप के अंदर भी अपनी भूख प्यास को छोड़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, सभी डॉक्टर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का जो कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का कार्यक्रम है, उसके तहत कैंप लगाया हुआ आज माजराडीह में। यहाँ पर अभी 500 के लगभग मरीज आ चुके हैं अभी, और उम्मीद है और लगभग 500 मरीज तो और आ ही जाएंगे जिस हिसाब से भीड़ अभी चल रही है। तो इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे हैं। आँखों के लिए कैंप लगाया हुआ है, पेशेंट को जूस मिल रहे हैं, साथ में होम्योपैथिक की सुविधाएं यहाँ पे हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल रही हैं। बाकी सभी एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और बात की जाए इस एरिया में ज़्यादातर बीमारी किस चीज़ से लोग पीड़ित दिखाई देंगे? यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर लोगों को जॉइंट्स पेन की दिक्कत है। अच्छा। और एक एसिडिटी की बहुत दिक्कत है। दो बीमारी सबसे ज़्यादा है, और स्किन की एलर्जी के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो ये सब खान पान की बीमारियाँ हैं। अच्छा। खाने का ध्यान नहीं रखते, उम्र के हिसाब से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो थोड़ा सा खाना है ना, उसी के हिसाब से खाना चाहिए। तो खान पान की उसकी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा ये बीमारियाँ हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी लकवा से ग्रस्त हो रहे हैं और हार्ट की बीमारी से मृत्यु हो रही है, क्या कारण से? ये सब दिनचर्या और खान पान की बीमारियां ज़्यादा हैं। और एक जो लोगों को एंजाइटी, थोड़ी सी आजकल टेंशन का जो कारण है, उसमें भी ये सब हार्ट की जो डिजीज़ हैं, चिंता ज़्यादा करना, वो करना, और खान पान से कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ जाता है, खून ब्लड जो गाढ़ा हो गया, उस प्रकार की दिक्कत से हार्ट की दिक्कत भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना चाहिए।